से चीज़ों को अपने हाथ में ले लें, लेकिन फिर भी सिग्नल ऐसे नहीं मिल रहे कि वो सेल थ्रू कर रहे हैं, वो तो मुश्किल में है। देखिए राजीव भाई, जैसे कि हमारे सम्मानित मेजर जनरल साहब ने बताया और हमारे मनोज कुमार भाई ने बताया कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है इस हालत में, यूनुस अगर इलेक्शन भी करेगा, वो करेगा ऐसा इलेक्शन वन साइडेड, जहां इसके एनसीपी ये एक रिग्ड इलेक्शन के जरिए पावर में आ जाएगा। इसके कारण है कि मैंने पहले आपको कहा कि बांग्लादेश आर्मी ने कल ही कहा कि ये रिवॉल्यूशन नहीं थे, कू थे। अभी कू जो थे, तो कू के जो किंग पिन है यूनुस है और इसके सारे छात्र हैं। अभी अगर इलेक्शन होगा तो कोई भी पार्टी आएगा बगैर यूनुस के एनसीपी के सिवा कोई भी पार्टी आएगा, वो इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा सेडिशन की, और हम्म। सबको फांसी में झुला लटकाएगा। सो यूनुस के लिए ये बहुत एक रिस्की गेम है। उसको इलेक्शन देना है तो इलेक्शन जीतना है, और ये रीक करके जीतना है, नंबर वन। नंबर दो जो है मनोज राजीव भाई, कि कल जो जनरल वाकरुज्जमान साहब उस प्रोग्राम में जहां वो बैनर लगाया हुआ था कि ये हम्म। कू है, वहां उन्होंने भाषण दी। अभी क्या हो गया कि ये आर्मी चीफ ने रिकॉग्नाइज किया कि ये कू थे। अभी कू वाले के खिलाफ वो अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो खुद एक कू की एबेटर बनेंगे, और फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा सेडिशन की। दिस इज बिग कॉम्प्लिकेशन। नंबर दो, जो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, देखिए शेख हसीना को अभी तो मोबिलाइज करना है इंटरनेशनल ओपिनियन, इसके साथ साथ भारत एंड यूनाइटेड स्टेट, ये तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में अभी है। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जी दोनों एक साथ है, और ये दोनों को मिलकर बांग्लादेश के आर्मी के ऊपर प्रेशर डालना है कि जो इलीगल वेपन्स बाजार में है, पाकिस्तान से भी आया है हजारों वेपन, इसको रिकवर करना, और बांग्लादेश की इस्लामिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। क्योंकि बांग्लादेश की इलेक्शन की बात छोड़िए राजीव भाई, बांग्लादेश की जो एग्जिस्टेंस के लिए ये जिहादी जंगी और ये वेपन्स एंड अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हमास वगैरह, ये जब सड़कों में रहता है तो एक मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान बनना नहीं देना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है, इलेक्शन से भी जरूरी है और इलेक्शन के लिए भी जरूरी है कि टू रिकवर द वेपन्स, टू न्यूट्रलाइज ऑल द जिहादीज एंड इस्लामिस्ट एंड टेररिस्ट, और इसके बाद इलेक्शन। मगर ये जो न्यूट्रलाइजिंग जिहादीज, इस्लामिस्ट एंड टेररिस्ट एंड रिकवरिंग वेपन यूनुस के अंडर में हो नहीं सकते। इसके लिए बांग्लादेश में प्रेसिडेंट कैन president can dissolve this interim government of Yunus and form a caretaker government, और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। देख के बांग्लादेश को पहले नॉर्मलाइज करना है सिचुएशन को, और बाद में इलेक्शन के बाद। अभी इलेक्शन की कोई कारण भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, कोई चांसेस भी नहीं है। सबसे आगे, सबसे पहले सॉरी प्रायोरिटी है हम्म। रिकवरिंग द वेपन्स ठीक। एंड न्यूट्रलाइजिंग द जिहादीज। मेजर जनरल जेके परिहार, क्योंकि आप भी आर्मी से हैं और वकारुज्जमा जो कि वहां के आर्मी चीफ हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। इससे पहले भारत में भी एक बड़े अखबार में इस तरह की रिपोर्ट्स छपी थी कि वहां की आर्मी में दो फाड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वकारुज्जमा के जो स्टेटमेंट हैं जिनको बेस बना रहे हैं शोएब चौधरी, उसके मुताबिक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए आर्मी को कोई कदम उठाना पड़ेगा। नई सरकार उसको किस तरीके से लेती है, कोई भी सरकार अगर आए, क्या वकारुज्जमान बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक पोल बन गए हैं, जहां पर मोहम्मद यूनुस के लिए अब तक जो सिग्नल आ रहे हैं वो सिग्नल हाशिए पर जाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रहने वाले? देखिए, भारत की आर्मी और भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनकी जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, भारत का जितना हमारा क्षेत्रफल है, उस हिसाब से आर्मी का, और जैसा हमारा कमांड स्ट्रक्चर है उसमें आर्मी की फंक्शंस काफी डेमोक्रेटिक होती हैं और डाइल्यूटेड होती हैं, जिसमें कि आर्मी चीफ या कोई सीडीएस कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि सरकार के खिलाफ जाए। बांग्लादेश में इसके मुकाबले में उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ कम है, और उनका स्ट्रक्चर्स में जैसे कमांड स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं उसके मुकाबले में काफी अलग है। और और दूसरा, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस उतने शक्तिशाली नहीं है, तो आर्मी चीफ वहां पर बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और यही वजह है कि यूनुस को भी जब आए थे तो जो दंगे फसाद वहां पर पुलिस उसको संभालने में बिल्कुल ही
असमर्थ थी, तो उन्होंने आर्मी को पुलिस की और मैजिस्ट्रियल पावर उसमें दी हुई है। आप देखिए आर्मी का बांग्लादेश में 2 बार डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ है। पहले जनरल जिया जिनकी वाइफ खालिदा जिया प्रधानमंत्री भी रही और दूसरे जनरल इरशाद जिनकी जातीय पार्टी अभी छोटी बन गई है। और जब जनरल इरशाद ने पार्टी बनाई थी तब उनका कोई वजूद नहीं था और वो पार्टी इलेक्शन जीत के आगे चलती रही। तो आर्मी के सपोर्ट के बिना तो वहां कुछ हो नहीं सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर की आप बात करें तो मोहम्मद यूनुस का आना ही जो था वो अमेरिका में डेमोक्रेटिक शासन बाइडेन साहब की दिमाग की उपस्थिति और उनके बिना सपोर्ट के वो नहीं होना था। 85 साल के अमेरिका में बसे हुए एक प्रोफेसर को लाके यहाँ पे नेता बनाना इतना आसान काम नहीं था, तो बिना इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ये होना नहीं था। अब ट्रंप प्रशासन में इस तरह की जो पहले की घटनाएं हुई हैं उसको वो सपोर्ट करने के कतई मूड में नहीं है। अमेरिका फर्स्ट की उसमें उनका जो चल रहा है और उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश को देखना भारत का काम है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका से कि प्रेजेंट गवर्नमेंट से अभी जो है ये मोहम्मद यूनुस को कोई शायद यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस बहुत जोर लगाने लगे हैं कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक मुलाकात हो जाए। भारत ने अभी तक इस पर कोई सार्थक प्रतिक्रिया दी नहीं है। मनोज कुमार जी, क्या वाकई आपको भी लगता है कि मोहम्मद यूनुस तख्ता पलट का शिकार हो सकते हैं वकारुज्जमा के बयानों को देखते हुए? देखिए राजीव जी, अभी शोएब जी ने जो एक बात की कू की, आप समझ सकते हैं कि ये कू बोलना ही अपने आप में रिफ्लेक्शन है कि वहां की सैन्य आर्मी यूनुस के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं। और इस तरीके का स्टेटमेंट ये कोई मतलब पॉलिटिकल गेम का स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। क्योंकि किसी भी देश का जब कानून होता है, आप देख सकते हैं कि जब वहां पे कोई अपदस्थ होता है और जब दूसरी गवर्नमेंट चुन के आती है तो उसको चुन चुन के उन सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू रूल उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब रही बात दूसरी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो ऑब्वियस है कि देखिए मैं पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था और नो डाउट भारत का स्टेक बहुत ज्यादा है बांग्लादेश को पॉलिटिकल स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि भारत ही है बांग्लादेश का ओरिजिनेटर है, जिसको उसने एक उसकी आइडेंटिटी दी, उसकी एक पहचान बनाई। और नो डाउट बांग्लादेश में आप देख लीजिए किसी भी देश का सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन से वो देश नहीं चलता है, उसकी कल्चरल है, सामाजिक है, आर्थिक है, उसमें भारत बढ़ चढ़ के उसको मदद करता है और हमेशा से एक पॉजिटिव अप्रोच रहा है। लेकिन जिस प्रकार से वहां फंडामेंटलिस्ट ने आके एक बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एक अनरेस्ट पैदा किया, उसी का नतीजा है कि आज उस तरीके की चीजें देख रही थी। लेकिन अभी जैसे परिहार जी ने जो बताया कि जब अमेरिका में ट्रंप सरकार आया और आने के बाद से जिस प्रकार से जो नीति अपनाई है अमेरिका फर्स्ट की, और खास करके साउथ एशिया रीजन में बांग्लादेश के प्रति जो उसने स्टेटमेंट दिया है, उसमें भारत को और भी मजबूती देता है कि हम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करें। भारत एक सॉवरेन स्टेट है और हमेशा अपनी सॉवरेनिटी को पालन करते हुए उसके किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, डिप्लोमेटिक तरीके से। और नो डाउट जो सैन्य है, बांग्लादेश का जो सैन्य है वो भारत के साथ स्थितियां बताती है। प्रोफेसर मनोज कुमार, जेकेएस परिहार साहब और शोएब भाई स्थितियां बहुत स्पष्ट करती हैं, क्लियर करती हैं कि पॉलिटिकली तो मोहम्मद यूनुस कुछ थे नहीं और आज की हालत में भी मोहम्मद यूनुस वैसा पॉलिटिकल फिगर नहीं है जो एक करिश्माई अपने पास नेतृत्व रखता हो। दूसरा, इसके साथ साथ अगर इकोनॉमिस्ट वो एक अच्छे होते तो 7 महीने में 140 गारमेंट की फैक्ट्रीज नहीं बंद होती। दिक्कतें मोहम्मद यूनुस के सामने कई सारी हैं। इंतज़ार इलेक्शन का है। क्या वाकई शेख हसीना उस वक्त का इंतज़ार कर रही हैं या उनके समर्थक उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब चीज़ें अपने आप बांग्लादेश की जनता एक बार फिर हाथ में लेगी और वो अपने उन दिनों को याद करेगी जब वो कुछ ही महीनों पहले बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद यूनुस